हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये वीडियो क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए है। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और हमने सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है, जिसका नाम था अम्ल एवं क्षार। अम्ल के प्रकार भी हमने पढ़ा है, क्षार के प्रकार पढ़ा है। यहाँ पे हमारी कुछ नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है अम्लों के सामान्य गुण। तो अब हम जानेंगे कि अम्ल के सामान्य गुण क्या होते हैं, जैसे कि अम्ल किस कलर के होते हैं, अम्ल के कौन कौन से क्रिया करने पे क्या क्या हमको नए पदार्थ मिलते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो कल हमने पढ़ा था कि लिटमस पेपर किसे कहते हैं। लिटमस पेपर जो होता है हमारा उदासीन में क्या होता है कि रंगहीन होता है। जैसे ही वो अम्ल के कांटेक्ट में आता है, उसका जो रंग होता है वो लाल कलर हो जाता है। उसके बाद अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन हमको उसको डिफिनीशन नहीं पता थी। आमतौर पर हमसे कोई भी अम्ल की डिफिनीशन पूछता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो हमने जाना कल अरेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और इसके अतिरिक्त और कोई आयन नहीं देते, मीन्स धन आयन नहीं देते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो है अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ये जो टॉपिक है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में भी था, जिसका नाम था उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसमें मैंने आपको बताया था कि अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि कोई भी अम्ल क्षार से क्रिया करेगा तो लवण व जल बनाएगा, जिसे हम बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया है, और एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। अम्ल जल में विलय होते हैं। फोर्थ पॉइंट, अम्ल जल में विलय होते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है प्रबल अम्ल। कल आपने पढ़ा था अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल। तो प्रबल अम्ल की बातें हो रही है। प्रबल अम्ल मतलब ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। तो प्रबल अम्ल अपने प्रभाव से लकड़ी कागज कपड़े आदि को गला देता है, उसे बोलते हैं प्रबल अम्ल। ऐसे ही सिमिलर टॉपिक जो है हमारी, उसका नाम है क्षारों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलीज। एल्कलीज को हम लोग क्षार बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि क्षार का विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कैसा, आपने कल देखा था कि अगर लिटमस पेपर जो होता है क्षार के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो कलर हो जाता है वो ब्लू कलर का हो जाता है, नीला कलर का हो जाता है। सेकेंड जो है हमारा वो है क्षार स्वाद में खारे होते हैं, मीन्स थोड़ा सा कड़वे टाइप में होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्षार। क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण व जल बनाता है। क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण व जल बनाता है। वही टॉपिक है जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार से अभिक्रिया करे या फिर क्षार अम्ल से अभिक्रिया करे, दोनों चीज़ें एक ही है, लवण व जल ही बनेगा। फोर्थ पॉइंट हमारी है कास्टिक सोडा नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट व जल बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया में ही है। जैसे कि कास्टिक सोडा जो है हमारा वो क्या है, क्षार है। नाइट्रिक अम्ल जो हमारा है, अम्ल नाम से ही पता चला नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। कोई भी अम्ल होगा किसी भी क्षार से क्रिया करेगा तो वो लवण व जल ही बनाएगा। ये कभी कभी नाम से ही पूछा जाता है, तो आप ख्याल रखिएगा कास्टिक सोडा हमारा क्षार है, उसके बाद नाइट्रिक एसिड हमारा जो है वो अम्ल है। नोट पॉइंट में क्या है कि अम्लों एवं क्षारों की इस अभिक्रिया को जिसमें लवण तथा जल बनता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। फिफ्थ जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि प्रबल क्षार भी प्रबल अम्ल की भांति संक्षारक होते हैं। जिस प्रकार हमारा प्रबल अम्ल क्या करता है, लकड़ी कागज कपड़े आदि को गला देता है, उसी तरीके से हमारा जो प्रबल क्षार होता है वो भी लकड़ी कागज आदि को गला देता है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पीएच स्केल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, और पीएच स्केल जो होता है वो कई लोगों को समझ में नहीं आता। तो इस पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं कि पीएच मान क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, या फिर पीएच कहते किसे हैं। तो इसमें सारा टॉपिक कवर है, या फिर पीएच
में जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पीएच को दिया था सोरेनसन नाम की साइंटिस्ट ने। यहाँ पे लिखा है सोरेनसन ने अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए एक पैमाना विकसित किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये इंपॉर्टेंट है, किसकी सांद्रता मापने के लिए? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए एक पैमाना दिया जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल। इसकी डेफिनेशन है पीएच की किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। ये ऋणात्मक लघुगणक जो है वो याद रखने वाली पॉइंट है, ये भूलिएगा मत। पीएच इक्वल टू होता है -log⁻10 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H+। ये फार्मूला है पीएच का और इसी फार्मूले पे हमारा क्वेश्चंस लगता है। और ये जो H+ है वो क्या? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। अब हम यहाँ पे देखेंगे पीएच स्केल उन्होंने किस तरीके का पैमाना दिया था। उन्होंने एक स्केल पे 0 to 14 नंबर दिया था और उन्होंने बताया था कि कहाँ से कहाँ तक हमारी क्षार की रेंज होती है, कहाँ से कहाँ तक हमारी अम्ल की रेंज होती है और उसके बाद एग्जैक्ट उदासीन क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि जो 0 है ये प्रबल अम्ल है। 0 जो होता है वो हमारा प्रबल अम्ल होता है और 0 से लेके 6 तक हमारी अम्ल की रेंज होती है। ठीक है, उसके बाद 7 पॉइंट जो है हमारा एग्जैक्ट, उसे उदासीन बोलते हैं। फिर 8 से लेके 14 हमारा क्षारीय होता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट 14 की बात करें तो ये हमारा है प्रबल क्षार। तो क्वेश्चंस आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बताओ पीएच स्केल में प्रबल अम्ल का कौन सा स्केल का पॉइंट है और उसके बाद दुर्बल अम्ल का क्या है, या फिर प्रबल क्षार का, या फिर प्रबल अम्ल का, या फिर उदासीन का क्या होता है। तो आप ये सब जानते रहिए। वैसे शुद्ध जल का भी जो पीएच होता है वो होता है 7। ये उदासीन तो हम 7 जानते ही हैं। यहाँ पे की पॉइंट लिखा भी है पीएच इक्वल्स टू 0। अगर पीएच का मान 0 है तो हम बोलेंगे प्रबल अम्ल, अगर 7 है तो हम बोलेंगे उदासीन, अगर 14 है तो हम बोलेंगे प्रबल क्षार है। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट है कि 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस का आयनिक गुणनफल को हम लोग KW से रिप्रेजेंट करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल कितना है? 10⁻⁻14 होता है। ये याद करने वाली चीज़ है। क्वेश्चंस आते हैं तो दे दिया रहेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयनिक गुणनफल इतना है। तो कुछ भी पूछ सकता है कि पीएच का वैल्यू क्या होगा या फिर OH- आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं इजली। उसके बाद सेकेंड है शुद्ध जल तथा उदासीन विलयन में H+ तथा OH- आयन की संख्या समान होती है। ये भी हमारा, इसमें 2-3 कुछ फार्मूले हैं जिसे आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा ये फार्मूला, एक पीएच का, और एक ये लास्ट की शुद्ध जल या फिर उदासीन विलयन में H+ और OH- आयन का जो सांद्रता होता है वो इक्वल होता है। वो कितना होता है? 10⁻⁻7 होता है। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं, कुछ हमारा क्वेश्चंस है। अब हम लगाएंगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस जो है हमारा वो फर्स्ट है और वो पीएच बेस्ड क्वेश्चंस है। कह रहा है एक विलयन में OH- आयन का सांद्रण, एक विलयन में OH- आयन का सांद्रण कितना है? 1 × 10⁻⁻10 मोल पर लीटर है। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया क्या है? हमको दिया है क्या दिया है? OH- आयन का सांद्रण 1 × 10⁻−10 ना, और पूछ रहा है पीएच हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं, अभी हमने देखा कि पीएच इक्वल्स टू क्या होता है? पीएच इक्वल्स टू होता है H+ इंटू OH- ना, जल का है। ठीक है, तो हमसे पीएच पूछ रहा है, H+ की वैल्यू दी हुई है, सॉरी OH- आयन की वैल्यू दी हुई है और हमसे पीएच पूछ रहा है। तो यहाँ पे जब हम इसको, तो हमने ये जो फार्मूला रखा था वो क्या है कि ये पीएच इक्वल्स टू नहीं है, वो है हमारा H+ इंटू OH- आयन इक्वल्स टू 1 × 10⁻14, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि हमको H+ निकालना है। ये देखिए इस फिगर में हमको OH दिया है, H+ निकालना है। तो इसके लिए हम H+ कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमको दिया है H+ का आयन कंसनट्रेशन इंटू OH- आयन का कंसनट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻14। तो हम ये फार्मूला लगा करके पहले हम क्या निकालेंगे? H+ निकालेंगे। तो H+ निकालने के लिए जो फार्मूला
हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 10 पावर -14। ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं, 1 हट भी सकता है, मल्टीप्लाई कर दिया समझ लीजिए। ओ एच माइनस आयन यहाँ पे आ जाएगा ना, ओ एच माइनस आयन यहाँ पे आ जाएगा। तो जो इसको हम सॉल्व करेंगे 10 पावर -14, ओ एच माइनस आयन का वैल्यू कितना दिया है, ये 1 गुड मतलब 1 का मल्टीप्लाई किया तो उतना ही आया -14। पी एच मान पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे 10 है, 10। तो जब सॉल्व किया तो ये ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू आएगी 10 पावर -4। ठीक है, वो किसकी वैल्यू आ गई, वो आ गई H प्लस की वैल्यू 10 पावर -4। एंड हम जानते हैं पी एच इक्वल्स टू माइनस लॉग इंटू एच प्लस। तो अब हम यहीं से सॉल्व कर लेंगे, हमको H प्लस की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, माइनस लॉग टू द बेस 10 यहाँ रहता है पहले से ही, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, वो है 10 पावर -4। ठीक है, हम एक चीज़ जानते हैं लॉगरिथमिक में इसको जब टोटल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पे 4, एग्जैक्ट 4 आएगा सॉल्व करने पे। जैसा कि अब हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शुद्ध जल का H प्लस सांद्रण 10 पावर -7 है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा। ठीक है, हमने अभी जाना कि शुद्ध जल का जो सांद्रण होता है वो क्या होता है, शुद्ध जल का सांद्रण जो होता है वो होता है 10 पावर -7। ठीक है, तो H प्लस का दिया है, पीएच का पूछ रहा है ना, तो H माइनस का भी आ गया शुद्ध, तो पीएच का मान क्या होगा, तो पीएच का जब मान निकालेंगे हम लोग तो H प्लस का दे दिया है, तो हम पी एच इक्वल्स टू क्या करेंगे, माइनस लॉग टू दी बेस 10 इंटू 10 पावर -7 करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये यहाँ आ जाता है तो माइनस पहले से ही था और -7 पहले यहाँ पे आ गया, फिर ये बचेगा हमारा log 10 इंटू 10। इसकी वैल्यू जो पूरी हो जाती है 1 हो जाती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा +7 इंटू 1 इक्वल्स टू 7, मीन्स पी एच इक्वल्स टू आएगा 7। ठीक है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसकी भी वैल्यू देखिए यहाँ पे आगे आ जाएगी, माइनस लॉग और ये -4 भी आगे आ जाएगा, -4 भी यहाँ पे जगह नहीं है, -4 भी आगे आ जाएगा, और माइनस पहले से था, और ये 10 और ये 10 बचेगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 बचेगा हमारा। ठीक है, उसके बाद एक विलेन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 पावर -6 यम है। ठीक है, इस विलेन का पीएच मान बताइए, विलेन अम्लीय होगा या क्षारीय। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ गया है, कह रहा है विलेन अम्लीय होगा या फिर क्षारीय। तो हम पहले सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसके बेस पे हम बता देंगे विलेन हमारा अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। अब हम आते हैं अपनी सेकेंड जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन के साइड। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण मतलब H प्लस दिया है। ठीक है, H प्लस दिया है, कह रहा है वो कितना है 10 पावर -6 है, और pH पूछ रहा है, pH पूछ रहा है। ठीक, वही फार्मूला लगाएंगे pH का ही, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अगर एक ट्रिक है आपको आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या है, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10, ये है 10 पावर -6। ठीक है, ये दिया है हमारा 10 पावर -6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे -6 आगे आ जाएगा, माइनस पहले से -6 आ गया, उसके बाद बचा हमारा क्या, log 10 टू द बेस, log 10 टू द बेस 10, तो ये 10 इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो pH इक्वल्स टू ये हो गया +6, मतलब pH की वैल्यू आ गई 6। अब बताइए, यहाँ पे देखिए हमने जो बनाया था pH स्केल, यहाँ पे देखिए अम्लीय रेंज कहाँ से कहा था कि 0 to 6, तो विलेन हमारा कैसा होगा, विलेन होगा हमारा अम्लीय। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है अल्टरनेट टाइप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बोलना है, कि एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 10 पावर -12 मोल प्रति मीटर है, विलेन का पीएच मान होगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH माइनस आयन का सांद्रण दिया है। ठीक है, OH माइनस आयन का सांद्रण दिया है कितना, 1 × 10 पावर -12 ये दिया है, और कह रहा है विलेन का पीएच, हाँ पीएच पूछ रहा है। ये एकदम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो समझ लेते हैं। फिर हम जानते हैं H प्लस और इंटू OH माइनस आयन इक्वल्स टू होता है 10 पावर -14, जैसा कि मैंने शुद्ध विलेन के लिए जो है वो लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या है,
OH माइनस आयन का दिया है, H प्लस निकालना है, तो इस तरीके से हो जाएगा 10 पावर माइनस 14 अपन OH माइनस आयन। फिर जब इसकी वैल्यू रखेंगे 10 पावर माइनस 14, OH माइनस आयन का वैल्यू रखेंगे तो कितना है 10 पावर माइनस 12 है। 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के लिए टेंशन ना लीजिए। ये ऊपर चला गया तो कितना बचेगा, 10 पावर माइनस 2 ही तो बचेगा, ठीक है। 14 में से 2 गए तो 2 ही तो बचेगा। अब H प्लस की वैल्यू आ गई, H प्लस की वैल्यू आ गई हमारी 10 पावर माइनस 2। H प्लस की हमारी वैल्यू आ गई। अब हमको सिर्फ निकालना है क्या, हमको सिर्फ निकालना है pH। तो चलिए हमारा H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण की वैल्यू आ गई 10 पावर माइनस 2। pH इक्वल्स टू हमने अभी जाना कि माइनस लॉग 10 ये हो गया हमारा। इस तरीके से, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये फार्मूला है हमारा। इसी फार्मूले में हम इसको रखेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्या है, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू जो है वो है 10 पावर माइनस 2, ठीक है, इतना है। तो 10 पावर माइनस 2 ये आगे हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस पहले से माइनस 2, ये हो जाएगा लॉग 10, इसकी वैल्यू हो गई पूरी 1, तो क्या हो गया 2 इंटू 1, pH इक्वल्स टू हो गया 2। ये हमारा सॉल्व हो गया। इसमें भी अगर बातें करेगा कि विलेन हमारा कैसा अम्ली है कि क्षारीय है, तो आप क्या बताओगे, डायरेक्ट आप बोलोगे अम्ली है, ठीक है। तो आज हमने इसके बारे में क्वेश्चंस भी पढ़ा है। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ी सी टफ पड़ेगी आपके लिए, लेकिन आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।